कल अब शाम को अब लाइट एंड साउंड का उद्घाटन हुआ है, लेकिन अब पूरी आज हम लोग गए थे तो पूरी तरह कंप्लीट नहीं था। क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाइट एंड साउंड जो रामरेखा घाट पर बनाया गया है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका जीर्णोद्धार किया गया है। जीर्णोद्धार पर लगभग 6 करोड़ 5 करोड़ 99 लाख रुपए की राशि खर्च कर दिया है। एक वैसिल कंपनी को काम दिलवाया था और वैसिल कंपनी के डीजीएम से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये उद्घाटन नहीं है, ये ट्रायल है। लेकिन आश्चर्य है कि चुनाव की घोषणा 1-2 दिन में होने वाली है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद रहे अश्विनी कुमार चौबे को मैंने कल देखा और वे कल आए और फीता काट कर क्या तो हम उद्घाटन करने आए हुए हैं। और आश्चर्य करें कि 6 करोड़ रुपए खर्च करने की दावा करने वाली ये कंपनियां पूरी तरह से आज भी अपने पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही वो है। थोड़ा सा पेंट पुचाड़ा करा के और प्रोजेक्टर के माध्यम से कहें कि उसको जनता को दिखाने का प्रयास किया गया है। आखिर कहेंगे ये आईवास कब तक चलेगा? पूर्व सांसद महोदय, बक्सर की जनता को कब तक आईवास करेंगे? आप धर्म, संस्कृति और संस्कार और पर्यटन की बात कर रहे हैं और आप एक देश स्तर के सुलझे हुए नेता थे, लेकिन इन्हीं सब झूठ फरेब और जो जिस तरह की आप हड़बड़ में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हैं, जिसका असर पार्टी के ठीक विपरीत पड़ता है। जो पिछले आपको लोकसभा 2019 में भी याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बिगुल बजने से 2 दिन पहले सदर अस्पताल और पुराने अस्पताल में कितने हम लगता कि आधा दर्जन से उद्घाटन किया था, जो कोई सक्सेस नहीं हुआ था। जितना उन्होंने योजनाओं को आनंद फानंद में कि अब चुनाव घोषणा होने वाला, सब करने लगे कि हमारा फोटो टाइल्स लग जाए, मीडिया में हम छाए रहे हैं, और अंततः हुआ क्या कि खुद ही बेटिकट कर दिए गए। और इन्हीं के चलते यहाँ बहुत प्रतिरोध की ये आवाज दिल्ली तक पहुंची कि आखिर मंत्री जी करते क्या हैं। तो ऐसे अब तो पूर्व मंत्री हो गए, लेकिन कल जब देखा मैं तो उद्घाटन करने चले आए। किस हैसियत में? आप भाई, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय का यह परियोजना था। अब आप सांसद हैं ना पूर्व मंत्री, आप पूर्व मंत्री हैं, जब आप कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि है ही नहीं है तो आप कैसे ही लाइट एंड साउंड का लोकार्पण करने आए? भारत सरकार का ये पैसा था, आप किसी हैसियत में नहीं है। और ऐसे में आप ऐसी योजना का चुनाव से पहले फिर से शुभारंभ कराने की बात और मीडिया के समक्ष आप दावा ठोक रहे हैं, जबकि आपका डीजीएम कह रहा है कि यह ट्रायल शो था, उसमें मैं किसी को रोका नहीं हूं और न किसी को बुलाया हूं। और अगर पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आ गए, कल 2 दिन से जनरेटर लगा था, लाइट जली, और आज जब हम लोग ग्राउंड पर गए तो पूरा ग्राउंड बेतरतीब है, घास उगा हुआ है, कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। और भारत सरकार के पूर्व मंत्री बक्सर की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पौराणिक गाथा पुनर्जीवित करने का दावा कर रहे थे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य के लिए बक्सर की जनता को धोखे में रखने के लिए कई तरह के सवाल खड़े होंगे। आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में ऐसे झूठे प्रचार और झूठे लोकार्पण खुद उनके अधिकारी जो अपने मुंह से कह रहे हैं, डीजीएम कह रहे हैं, जो वर्तमान में भी आज एक इंजीनियर था, बोला कि कल लोकार्पण का काम हुआ, कल ट्रायल हो गया और आज उसे बंद कर दिया गया। और ऐसे में बक्सर की संस्कृति के साथ फिर छल और धोखा करने की बात हो रही है। न ठेकेदार पैसा लेकर भाग गया, कोई काम अभी चल ही रहा है। तो ऐसे में जब तक, मेरा तो कहना है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को कि ऐसी योजनाओं में जो लोग शामिल हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, उन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 6 करोड़ रुपए आया है, अब बक्सर के पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास है, लेकिन ये लोगों ने फिर एक बार लूटपाट करके आया राम गया राम की तरह। और ऐसे आदमी से उन लोगों ने लोकार्पण करवाने की बात कर रही है, या आकर टीका फीता काट दिया गया, जबकि न वो सदन के मेंबर है और न बक्सर का कोई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक बार फिर बक्सर की जनता के साथ छल और धोखा किया जा रहा है। का उद्घाटन के क्या उद्देश्य है? नहीं, ऐसा है उद्देश्य, आप सबको मालूम है कि लाइट एंड साउंड जो है, ये लेजर शो जो है, श्री राम जी के जो हमारी बक्सर सिद्धाश्रम की प्राचीन गाथाएं, जब भगवान विश्वामित्र जी के साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान आए, श्री राम आए, और उसके पहले बावन भगवान, दोनों विष्णु के अवतार यहाँ आए। उन्होंने पहला तो बावन भगवान का प्राकट्य हुआ यहाँ और उन्होंने लीला किया, और श्री राम तो यहाँ 14 वर्ष की उम्र में यहाँ विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम और लक्ष्मण यहाँ आए।
यही द्वार रहा होगा और उस समय वो आए तो ये हम सब लोगों की सोच थी। हमारे 5.99 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसके लिए सैंक्शन किए हैं और पूरे खर्च हो रहे हैं। पूरा काम मैंने कंप्लीट है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कर रहे हैं अभी। तो आज आपको ट्रायल शो चला है। ट्रायल शो का मतलब क्या होता है? क्या होता है? ट्रायल शो का मतलब कि हमने ये जितना भी SITC किया है उसको एक बार हम देख रहे थे कि सारा सिस्टम ठीक है। तो आप ट्रायल चला है और उसका ई उद्घाटन भी आपने करा दिया बिना पूर्व में। और उद्घाटन में नहीं करें। हाँ, अभी आपने कितना करवाया, आप वहाँ खड़े थे, आपकी तस्वीरें हमारे पास है। किस चीज़ का उद्घाटन? आपने इसका जो उद्घाटन करवाया कार्यक्रम का पूरी सर उद्घाटन कुछ नहीं हुआ है। उद्घाटन पहले से ये ट्रायल शो हमने चलाया है, ऑफिशियल यही है। मेरे यहाँ अभी आज कोई भी आ सकता है। मैंने कोई कहाँ देखा है आपने कि मैंने कहा कि उद्घाटन? इट्स अ ट्रायल शो हैज बीन डन। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन पांडे। किस पद पर आप? नीचे हूँ। चलिए।